हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करंट एजुकेशनल हब। आज फिर से हम अपना मॉक टेस्ट 9 लेकर आ चुके हैं। एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था कि डेली मॉक्स आते ही रहेंगे, तो वो आते रहे हैं। तो आज बिना समय गवाए हम अपना मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करते हैं। चलो उससे पहले एक और बात भी है कि बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसी लेवल का पेपर आता है। जी हाँ, इसी लेवल का पेपर आता है। आप पेपर की तैयारी कीजिए, ज़्यादा सवाल मत सोचिए कि कैसा आएगा कितना आएगा। आप खाली पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे देखने को मिलेंगी, आपने उन सब पे किसी पे ध्यान नहीं देना है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए और यहाँ पे मॉक्स जितने भी चल रहे हैं वो मॉक्स लगाते रहिए। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपका पेपर इसी लेवल का आता है। उसके बाद वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या पता आपके यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस भी बन जाएं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं आपके टेरिटोरियल आर्मी में। और मैं यहाँ पे मॉक्स जितने भी करवा रहा हूँ, आज देखिए जैसे 10 तारीख है, मैं आपको 17 तक मॉक्स करवाता रहूँगा। 7 और हैं, तो आज जैसे 9 हो गए, इसके बाद 7 और हो जाएंगे तो 16 मॉक पेपर्स आपके पास होंगे। 16 में अगर 50-50 क्वेश्चंस हैं तो 16 पंजे 80, 800 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। 800 क्वेश्चन से क्या आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे। और आप उनको बड़े आराम से और इजीली वे में कर सकते हो। और इनको एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार थॉरोली इनको याद करो। और ये जितनी बार आप करते रहोगे, अगर आप 3 बार भी एक क्वेश्चन मतलब एक मॉक टेस्ट को 3 बार भी देखते हो तो वो आपको याद रहता है। जब आपका पेपर आएगा आपको पहले से पता होगा कि इसका ऑप्शन ये है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ओके, वीडियो का टाइम ज्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्मी कमांड इज हेडक्वार्टर्ड एट उधमपुर? हमारी इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड है जो जिसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में? तो आपके ऑप्शंस है वेस्टर्न कमांड, बी है नॉर्दर्न कमांड, सी है सेंट्रल कमांड, डी है ईस्टर्न कमांड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी, नॉर्दर्न कमांड। इसको हम ध्रुवा कमांड भी बोलते हैं। ध्रुव कमांड भी बोलते हैं। ओके, ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट को सिक्योर करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी? हमारा ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है? जब हमारी नेशनल इमरजेंसी आती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 360। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 352। क्वेश्चन 3, द फर्स्ट अशोक चक्र अवॉर्डी वॉज? तो मैंने पिछले मॉक में करवाया था कि फर्स्ट परमवीर चक्र, तो वो आपको पता था, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो अब आपसे पूछा गया फर्स्ट अशोक चक्र अवॉर्डी, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो मेजर सोमनाथ शर्मा इसमें भी है, तो आप जल्दी में लगा देते, तो वहां पे एक बार लग गया तो वो वही रहेगा। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना। आपके पास 2 घंटे हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो आपसे पूछा गया अशोक चक्र अवॉर्डी पहले कौन थे? तो आपके ऑप्शन है हवलदार बचित्तर सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, सी कैप्टन विक्रम बत्रा, डी अब्दुल हमीद। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है हवलदार बचित्तर सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज नाउन एज लैंड ऑफ 5 रिवर? हमारी ऐसी कौन सी स्टेट है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर? तो वैसे भी हम इसके नाम से भी जानते हैं इसको। चलो ऑप्शंस ले लेते हैं। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? तो मैंने पिछले मॉक में फर्स्ट बैटल पूछा था, इस बार मैं सेकेंड बैटल पूछ रहा हूँ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, किस साल में लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1526, 1526,
1536 1536, 1576 1576, 1556 1556 में। तो आप अपना राइट आंसर लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है 1556। सिक्स क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? हमारी ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन होता है समुंदर के साथ साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है, उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी गुजरात और डी केरला। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है गुजरात। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज? तो करेंसी के भी क्वेश्चंस आते हैं आप में। आपके ऑप्शंस है ए रुपी, बी टका, सी रिंगिट, डी कयार। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? जैसे हमारी करेंसी है रुपी, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो आपके ऑप्शंस मैं पढ़ चुका हूँ, आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बांग्लादेशी टका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? किसने मतलब पहला राजा कौन था फाउंडर मौर्यन डायनेस्टी का? मौर्यन डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और आपके ऑप्शन है ए अशोका, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। Who appoints the Chief Election Commissioner of India? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन अपॉइंट करता है? तो आपका राइट आंसर आप लगा चुके होंगे, आपका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। 10th, विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया? इंडिया और रशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए शक्ति, बी मित्रा, सी इंद्रा, डी युद्ध अभ्यास। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है इंद्रा। 11, द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ? राज्यसभा के पास मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शंस है 230, 245, 250 या 260। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है 250। 12, द आयरन मैन ऑफ इंडिया वॉज? आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भीमराव अम्बेडकर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 13, विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर? इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रिसेंट ईयर्स में कौन रहा? रिसेंट ईयर्स में कौन रहा? तो आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी चाइना, सी यूएसए, डी यूएई। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है यूएसए। 14, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयास? तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, वहाँ से नहीं निकलती। तो ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है गोदावरी। 15, द लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड बाय? लोकसभा का स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करने वाला कौन होता है? तो आपके ऑप्शंस है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस या डी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है मेंबर्स ऑफ लोकसभा। 16th क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस? कारगिल विजय दिवस हमारा कौन से डे को होता है? तो आपका ऑप्शंस है 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 जुलाई या डी 1 जुलाई। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 17, द प्लानिंग कमीशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन आया था, किसको लेके आए थे?
तो ए फाइनेंस कमीशन, या बी नीति आयोग, सी आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी एसईबीआई सेबी, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? आप लगा चुके होंगे ऑप्शन, इसका राइट आंसर है नीति आयोग। तो ये कब आई थी, ये आपको पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि नीति आयोग कब आई थी। वो आई थी 2015 में, वो भी कौन सा, 1 जनवरी 2015 में। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? आपके ऑप्शंस है ए बंगाल गजेट, बी द हिंदू, सी द केसरी, या डी संवाद कौमुदी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बंगाल गजेट। 19th द नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, नीरज चोपड़ा इनमें से कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? ए रेसलिंग, बी बॉक्सिंग, सी शूटिंग, डी जेवलिन थ्रो। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी जेवलिन थ्रो। 20th क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इनमें से कौन सा देश जो है जिसने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया, डी इंग्लैंड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी इंडिया। क्वेश्चन 21, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी का है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोल्ड, बी कॉपर, सी टिन, डी सिल्वर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी सिल्वर। 22, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, सन के पास, सूरज के पास कौन सा प्लैनेट है, सबसे पास कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मार्स, बी मर्क्यूरी, सी अर्थ, डी विनस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है मर्क्यूरी। चलिए क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है? आपके ऑप्शंस है ए चिकन पॉक्स, बी स्मॉल पॉक्स, सी टाइफॉइड, डी रेबीज। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी टाइफॉइड। क्वेश्चन 24, द साउंड वेव्स आर, आपसे पूछा गया साउंड वेव्स क्या कैसी होती हैं? ए लॉन्गिट्यूडनल, बी ट्रांसवर्स, सी सर्कुलर, या डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए लॉन्गिट्यूडनल, बैक एंड फोर्थ जाती है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। 25, विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर कंबस्चन, इनमें से कौन सी गैस है जो जलने के लिए ज़रूरी है? कंबस्चन होता है जलना, तो जलने के लिए ज़रूरी है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। जलने के लिए कौन सी गैस हमें सबसे ज़रूरी होती है? वो है ऑक्सीजन। 21 में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब एक कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है? जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी बन जाती है, पानी लिक्विड होता है, बर्फ़ जो होता है वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ए मेल्टिंग, बी फ्रीजिंग, सी इवेपोरेशन, डी कंडेंसेशन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए मेल्टिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, पिघलना। विच ऑर्गन फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारा वेस्ट जो है ब्लड से फिल्टर करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हार्ट, बी लीवर, सी किडनी, या डी लंग्स। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है किडनी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, ऐसा कौन सा मिरर है जिसको हम रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में, मतलब गाड़ियों में हम जब पीछे देखते हैं शीशे से, जो हमारा ड्राइवर और को ड्राइवर के इधर होता है शीशा, तो हम उसको देखते हैं, पीछे की चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है जो हमें, मतलब बड़े एरिया को दिखाती है हमें, तो वो कौन सा मिरर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कनकेव मिरर, बी कन्वेक्स मिरर, सी प्लेन मिरर, या फिर डी सिलेंड्रिकल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है कन्वेक्स मिरर।
चलिए 29, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रिकेट्स जो हमारी बीमारी है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? तो आपके ऑप्शंस है ए विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है विटामिन डी। चलिए 30th क्वेश्चन में आप पे पूछा गया था द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? आपके ऑप्शंस हैं ए एम्पियर, बी कूलम, सी वोल्ट या डी जूल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी कूलम। 31 में आपसे पूछा गया था विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर कंडक्ट करता है, जो पूरे प्लांट में वाटर को सप्लाई करता है? तो आपका ऑप्शन है ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी स्टोमेटा, डी रूट हेयर्स। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जाइलम। चलिए 32 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड। हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन से टाइप ऑफ एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है? तो आपके राइट ऑप्शंस हैं ए केमिकल, बी हीट, सी मैकेनिकल, डी इलेक्ट्रिकल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी होती है वही केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, तो उसी से हम बाकी सारे चीजें कर पाते हैं, उठना, बैठना, चलना फिरना, दौड़ना। ओके 33 में आपको बोला गया व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट होता है नमक। नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आपके ऑप्शंस थे NaCl, बी ऑप्शन था Na2CO3, सी ऑप्शन Na2ClO3 या डी ऑप्शन NH3OH। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है NaCl। 34 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था pH स्केल लोअर देन 7 रिप्रेजेंट्स दैट द सॉल्यूशन इज। अगर आपका pH स्केल, हम pH स्केल किस लिए मतलब रखते हैं अपने पास कि हम देखते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो वो एक इस तरह का स्केल होता है जिसके बीच में 0 रहता है, इस साइड पे आपका 1 से लेकर 7 तक रहता है, फिर यहाँ से 7 से आगे 14 तक रहता है। अगर आपको बोला जाए कि कितनी वैल्यू होती है, तो pH स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 0 से 7 तक ये कौन सा होता है? एसिडिक। और 7 से 14 तक, 7 तो हमारा चलो न्यूट्रल होता है, 7 से 14 तक ये जो कौन सा होता है? बेसिक। ये होता है बेसिक, ठीक है, कोई सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया था अगर pH स्केल लोअर देन 7 है, 7 से कम है, मतलब वो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4, 3, 2, 1, अगर इतना है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सोल्यूशन क्या होगा? ए ऑप्शन है एसिडिक, बी है बेसिक, सी है न्यूट्रल, डी है एल्कलीन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए एसिडिक। चलिए 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है? आपसे ऑप्शन है GD, बी ऑप्शन है SI, सी ऑप्शन है AG या डी ऑप्शन है AU। तो आप अपना राइट आंसर लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है AU। इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3:5 एंड y इक्वल्स टू 40 फाइंड x। अगर मेरे को x रेशियो y 3:5 दिया गया तो चलो निकालते हैं। तो मेरे को दिया गया है x रेशो y कितना? 3:5 ये दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब भी रेशो में दिया जाता है तो वो किस में होता है? पार्ट्स में। 3 पार्ट x के, 5 पार्ट y के। तो मेरे को बताया हुआ है कि y कितना है? 40 है। तो बताओ x कितना होगा? अगर y 40 है तो x कितना होगा? तो मेरे को 40 जो दिया गया है वो कौन है? वो y है। y के पार्ट कितने? 5 इंटू मेरे को किसके पार्ट निकालने हैं? x के पार्ट। कितने पार्ट है उसके? 3 पार्ट। जो दिया गया है उसके पार्ट नीचे, जो निकालना है उसके पार्ट मल्टीप्लाई में। तो मैं लिखूंगा 5 एकम 5, 5 8 का 40। तो यहां से 8 3 का कितना होता है? 24। तो 24 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन? मेरा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मेरे को दिया गया है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%।
इट बिकम्स 600 द नंबर इज। एक नंबर को 20% बढ़ाया गया है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। 100% होगा तो उसको 20% बढ़ा दिया गया है, तो वो बन गया कितना, 600। तो मैं लिखता हूं वो नंबर कितना है, x है। मेरे को नहीं पता तो मैं ले लेता हूं x इंटू, अब कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसको 20% बढ़ा दिया गया है। 20% बढ़ाने का मतलब 100 में वो 20% बढ़ गया, तो ऐसे लिख लूंगा 100 में 20% बढ़ गया। या डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां से कितना हो गया, 120%। 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना, 120%। अब वो बन जाता है कितना, 600। तो मैं लिख सकता हूँ 600 के बराबर। तो अगर 600 बन जाता है तो मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय 120 का 120 बटे में आ गया 100 इक्वल्स टू 600। ठीक है, यहां से ये जो 100 है पहले इसको उधर भेज दो, क्योंकि जो चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है वहां जाके मल्टीप्लाई। तो मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से अब काट सकते हो, इक्वल टू है बीच में तो काटो, 1 0 1 0 कटी, 12 1 का 12 12 पंजे 60 हो गया। तो मेरे पास बचा कितना, x इक्वल्स टू 5 एकम 5 1 और ये 2 0 साथ में, तो कितना आया, 500 आया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगर ये नहीं समझ आए इसको पीछे वापस जाके फिर से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको बोला गया है कि x कोई नंबर है, एक नंबर है जिसको 20% बढ़ाया गया है। फिर से समझ लो, 20% बढ़ाने पे कोई भी नंबर कितना हो जाएगा, 120%। अगर घटाएगा तो आप क्या लिखोगे, 20% घटाया हो तो 100 में से माइनस करके 80% हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला था तो मैंने 120 कर दिया, किसके बराबर, 600 के बराबर कर दिया। उसके बाद सिर्फ सॉल्व किया, x का x मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 120 का 120 बटे में परसेंट का जो ये परसेंट है इसका मैंने लगाया 100, किसके बराबर, 600 के बराबर। यहाँ से x का x रखा, 120 का 120 रखा। अब ये 100 जो था यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। यहाँ से 1 0 1 0 काटा, 12 1 का 12 12 पंजे 60 काटा, तो यहाँ से x किसके बराबर आया मेरा, 5 एकम 5 2 0 साथ में 500। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में मेरे को बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स इज, एवरेज किसके बराबर होता है, सम अपॉन नंबर। अब आप पहले 11 नेचुरल नंबर्स को प्लस करने में जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर्स हैं, याद रखना है 11 नंबर्स है ना, 11 में जोड़ दो 1, ठीक है, बटे कर दो 2, कितना होगा, 11 और 1 12, बटे आ गया 2, 2 1 का 2 2 कितने 6 का, तो मेरा आंसर कितना हुआ 6। तो कितना एवरेज आएगा 6, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट मेरे को बोला गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना किस पे, 1500 पे। कितने परसेंट से, 8% से। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो मेरे को पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में आ जाता है 100। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरे को प्रिंसिपल तो दिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, तो कितना आ गया 1500 इंटू परसेंट में जो भी दिया जाता है वो क्या होता है, रेट। रेट कितना दिया हुआ है 8%, इंटू टाइम जो साल में दिया गया वो मेरा टाइम है, कितने 3 साल में, कितने बटे 100 आ गया फॉर्मूले का। यहां से 1 0 1 0 1 0 1 0 काट लिया, 15 अट्ठे होता है 120, जर्ब आ गया ये 3। अब 12 3 का होता है कितना 36, 0 साथ में, तो कितना है 360। कौन सा ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट मेरे को बोला गया 39th क्वेश्चन बोला गया, 40 क्वेश्चन बोला गया है, सॉरी। इफ 12 men कैन डू अ वर्क इन 15 days, अगर 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 12 आदमी किसी काम को अगर 15 दिन में पूरा करते हैं, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे, विल 6 men टू
कंप्लीट दिस वर्क, 6 men टेक, मतलब क्या है, कितने दिन लगाएंगे ये, कितने, 6 बंदे अगर इसी काम को करें, अगर इसी काम को 6 बंदे करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लो, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितनी देर में पूरा करेंगे। तो आपको दिया गया है मैन इंटू डेज इक्वल्स टू मैन इंटू डेज, ये याद रखो बस, यही आपका मूल मंत्र है इसमें निकालने का। मूल मंत्र क्या है, अगर मैन और डेज दिए हो तो आप क्या लिखोगे, मैन इंटू डेज इक्वल्स टू मैन इंटू डेज, यहाँ पे बस m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, ये याद रखो। तो पहले कितने मैन दिए, 12, तो m1 आ गया मेरा 12 इंटू डेज, पहले कितने दिए हुए, 15, 15 का 15 इक्वल्स टू m2, मेरे दूसरी बार कितने बंदे दिए, 6 बंदे दिए, इंटू d2 निकालना है, इसको डेज का d रख लो। ठीक है, यहां से काट सकते हो आप, 6 1 का 6, 6 दूनी 12, अब यहां से मेरे पास बचा कितना, 15 दूने 30 बच गया, और वहां से मेरे डेज निकल के आ गए कितने, 30, तो 30 कितने दिन हो गए, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 250। अब मेरे को निकालना है 20% 250 का कितना होगा, 250 का 20% निकालते हैं, तो 20 का 20% का परसेंट ऑफ कितना, 250, तो इसको सॉल्व करो, 20 का 20% का नीचे आ जाता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना, 250। अब काटो, जो कटता है, 1 0 1 0 काट ली, यहां से 1 0 1 0 काट ली, अब मेरे पास बचा गया 25 दूने कितना होता है, 50, तो मेरा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपसे 42 क्वेश्चन में बोला गया है द एलसीएम, एलसीएम निकालना किसका, 9 और 12 का, 9 और 12 का एलसीएम। मैंने बताया था आपको, जब भी एलसीएम निकालना है, 9 और 12 का एलसीएम निकालोगे कैसे, दोनों देखो किसके टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12, अब 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आते, तो आप क्या करोगे, जब भी एलसीएम निकालना हो तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, अगर एचसीएफ बोलता तो सिर्फ ये होता। ठीक है, तो एलसीएम निकालना, सबको मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 9 चौक 36, तो 36 आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट 43 में पूछा गया था स्क्वायर ऑफ 15, तो आप स्क्वायर्स याद कर लो कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता वो यहाँ पर सीख लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 5 का कितना होता है, 25, 5 2 कैरी, फिर 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, किधर, इस जगह पे, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, फिर 1 भी यहीं से शुरू होगा, कहाँ से, राइट साइड से, तो 1 5 का कितना होता है 5, फिर 1 1 का कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको क्या करना है, प्लस 5 का 5 आ गया, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 हो गया 2, कितना आंसर, 225, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। A train travels at 120 किलोमीटर in 2 hours, then its speed is, एक ट्रेन है वो 120 किलोमीटर चल लेती है 2 घंटे में, कितना, 120 किलोमीटर 2 घंटे में चल लेती है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, तो 120 किलोमीटर चल लेती है, तो ये मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 120 किलोमीटर, और टाइम कितना लेती है 2 घंटे, तो टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, तो मेरे को निकालनी है स्पीड। स्पीड किसके बराबर होती है, तो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर, डिस्टेंस कितना, 120 किलोमीटर, टाइम कितना, 2 घंटे, तो यहां से मैं काट सकता हूं, कितना, 2 1 का 2, 2 कितने, 6 का 12, 0 साथ में, तो मेरा कितना आया, 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरा आंसर, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मेरे को दिया गया है
कि इफ सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपकी जेब से जो पैसा जाएगा, आपकी जेब से पैसा जाने का मतलब सीपी होता है। आपने एक चीज लाई 400 रुपए की, उस पे हो गया आपको 10% का नुकसान, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 400 की लाई 10% का नुकसान हो गया, तो जब आपने लाई थी तो वो तो 100% थी ना, वो कितनी थी 100%। तो आपने लाई 400 की, वो थी 100%, उसमें हो गया 10 का नुकसान, तो -10 बटे में कर लो 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंट का 100 आता है।